हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अंधेरा क्यों है। अभी लाइट चली गई। मैं रीडिंग करने बैठ रही थी तो लाइट चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तब तक बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, लाइट जैसी ही जाती है ना, तो हम आजकल तुरंत कुछ ना कुछ चाहते हैं, जनरेटर की व्यवस्था या कोई अन्य व्यवस्था हम तुरंत कर लें। 1 मिनट भी लाइट का नहीं होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके कई दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। पहले के ज़माने में हम लोग जब गांव वगैरह में रहते थे ना, तो 7 बजे 8 बजे गांव में खाना खा लेते थे। कारण ये था कि रात में लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लालटेन जलती थी रात में या चिमनी जलती थी, तो रात में जल्दी सो जाते थे क्योंकि प्रकाश दिन में ही रहता था सूरज का। उसके कारण लोग सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जाग जाते थे। 4 बजे 5 बजे 4:30 बजे ऐसे उठ जाते थे और उनको पता होता था कि हमको जो सूरज का प्राकृतिक जो उजाला है उसी में काम करना है। तो वो लोग दिन भर खूब मेहनत करते थे खेतों में। उनका जो रूटीन था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। ऐसे ही ऋषि मुनियों के टाइम में भी स्कूल जल्दी लगते थे। कारण ये था कि सुबह सूरज उगता था और प्रकाश, सूरज ही एकमात्र साधन था प्रकाश का, तो स्कूल सुबह जल्दी लगते थे। तो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब क्या हो रहा है कि बच्चों को वैसे ही जल्दी स्कूल लगाए जा रहे हैं आज के समय में भी, लेकिन लाइट जो है वो दिन में भी है सूरज के रूप में और रात में भी है लाइट की व्यवस्था। उसकी वजह से व्यक्ति रात में भी जाग रहा है 10-10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, और दिन में तो जागते ही है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों पर बहुत बुरा असर हो रहा है। हम उनसे ऋषि पद्धति जो थी, ऋषि मुनियों के टाइम पे जो पद्धति थी, अर्ली मॉर्निंग उठो अर्ली मॉर्निंग उठो, आज भी हम बच्चों को प्रवचन दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उस टाइम एक ही टाइम प्रकाश था, इसलिए बच्चे जल्दी सो जाते थे तो वो जल्दी उठ जाते थे। तो उस टाइम पे ऋषि परंपरा के अनुसार बिल्कुल ठीक था ये। लेकिन देखिए लाइट आ गई आज जो है, आज उसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। आज दोनों टाइम प्रकाश की व्यवस्था है, तो बच्चों के स्कूल या तो देर से कर देने चाहिए, या फिर अगर आपको जल्दी उठाना है बच्चों को तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए कि स्कूल टाइम से छूटे और बच्चे रात को खेलने का भी समय चाहिए और बच्चे रात को जल्दी सो पाएँ। समय काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हम गुरुकुल पद्धति चाहते हैं तो फिर आप बच्चों को होमवर्क देना, जिससे वो स्कूल से आने के बाद भी बैठ के 9-9 बजे रात तक पढ़ते हैं, है ना। उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। देखते हैं हम नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या क्या परिवर्तन आता है भारतीय समाज में, शिक्षा पद्धति में। बच्चों को सोना जल्दी ज़रूरी है। घर के लिए उनको जो ये होमवर्क देते हैं ना, उसकी वजह से बच्चे रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं तो टाइम से सो नहीं पाते। और सुबह आप फिर उनको उठाना चाहते हैं 6:30 बजे, वैन आएगी, 5 बजे उठा के ब्रश कराना, नाश्ता बनाना। ना केवल बच्चों की खिंचाई हो रही है, इससे पेरेंट्स की भी खिंचाई हो रही है। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हों मुझे बताइएगा। चलिए आज की रीडिंग हम देखते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। चलिए देखते हैं क्या होता है। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। 4 of wands, 4 of swords, Three of cups, Queen of swords, the high priestess, 10 of swords। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of cups। तो डिवाइन हमको ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो इनका कर्मा ये है कि इनका जीवन इस तरह का रहेगा, इनका
सब जगह मखौल उड़ाया जाएगा इनके बारे में, समाज में गॉसिप हुआ करेगी, लोग इनको दुत्कारेंगे। अगर इन्होंने कुछ बहुत गलत किया हुआ है तो लोग इनको पीठ पीछे भला बुरा कहेंगे। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी गॉसिप होगी। दूसरी बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि इनको हमेशा एक रिग्रेट में जीना होगा। एक रिग्रेट, एक पछतावा हमेशा इनके जीवन में बना रहेगा। हमेशा चिंता में ये रहेंगे। ठीक से सोना कोई दिनचर्या नहीं रहेगी, एक डिप्रेस इंसान ये रहेंगे। इनका कर्मा ये है कि हमेशा ये जिस भी व्यक्ति के साथ रहेंगे उसके साथ ये कभी भी खुश नहीं रहेंगे। एक थर्ड पर्सन के बारे में ये हमेशा एक थिंकिंग इनके मन में बनी रहेगी। जहाँ है वहाँ ये स्थिर नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, उस परिस्थिति में ये कभी खुश नहीं रहेंगे। इनका कर्मा ये है। क्या बेटा? हाँ दे रही हूँ, रुको 2 मिनट गाइज। हाँ, इनका कर्मा ये भी रहेगा कि ये आपको बुरे वक्त में पुकारेंगे, लेकिन इनकी पुकार आप सुनेंगे नहीं और आप पीठ फेर कर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है ना, ये इससे पलायन कर रहा है, भाग रहा है। ये पुकारेंगे आपको, लेकिन आप ठीक उसी तरह भाग जाएंगे जैसे पास्ट में ये भागे हैं आपके पुकारने पे। ऑलरेडी आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है और अब इनको समाज से, सोसाइटी से, जिस पर्सन के साथ ये रहते हैं उससे जब भी हार्ट ब्रेक मिलता है और ये आपके पास आना चाहते हैं तो ये पाते हैं कि आपने इनको पहचानने से ही मना कर दिया है। आने की तो बात दूर की है, आप मतलब इनको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, तो टिट फॉर टैट करा है आपने। ये इनका कर्मा है कि जब इनके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो ये आपको पुकारेंगे, आप इनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इनका कर्मा ये है कि आपको इनको इस एनर्जी में देखना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है आपको इस एनर्जी में देखने की। ये जो काइंडनेस, लव और जो कंपैशन आप इनको दिखाते थे, उसकी खोज में ये रहेंगे। आपके अंदर उस चीज़ को ये ढूंढेंगे, पर आपके नए रूप में वो चीज़ें इनको ऐसी लगेंगी कि जैसे पुरानी जो काइंडनेस, सॉफ्टनेस, जो प्योरिटी से आप फूल बन जाते थे ना, आपको मूर्ख बना देते थे, ये वो आप में इनको दिखाई नहीं देगी। ये चीज़ इनका दिल बुरी तरह से तोड़ेगी। बहुत टूटेंगे इस बात से ये कि आप अब वो पर्सन नहीं रहे जिसको ये अपनी बातों में घुमा सकें। इस बात से इनको दिल को बहुत धक्का लगेगा। आप पास्ट में एक हड़बड़ी वाले इंसान रहे होंगे, जिससे कुछ भी कहते होंगे और जो एक्सप्लेनेशन देने को, स्पष्टीकरण देने को तैयार हो जाता होगा। आप हमेशा तैयार हो जाते होंगे कि कहीं ये मेरे पे शक ना करने लगे। मतलब एक्स्ट्रा में आगे बढ़ के सफाई देना। विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं थी रिश्ते में। इनका कर्मा ये है कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे,
एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जी तक आप पहुँचेंगे, लेकिन आपके मन में क्या है ये आप बिल्कुल गोपनीय तरीके से रखेंगे। कभी भी इनको खबर भी नहीं होगी कि आप इनके पीठ पीछे क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। इनको आपके ऑरा से फील तो होगा, पर एक्चुअल में आपने अपनी इनर जो आंतरिक जो पर्सनालिटी है उसमें क्या डेवलप कर लिया है और वो कैसे कर लिया, उसके राज, जिसको कहते हैं ना राज, ये कभी नहीं जान पाएंगे। ये हमेशा आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। आपकी जो मिस्टीरियस एनर्जी है इसके प्रति इनको अट्रैक्शन रहेगा। इनका कर्मा ये है कि आपके पास जीवन में नए अवसरों को आना ही होगा और ये आपको रोक नहीं पाएंगे। ना आपको रोक पाएंगे अवसरों को पकड़ने से, ना अवसर आपके पास आने से ये रोक सकेंगे। अगर इन्होंने आपकी छोटे छोटे खुशियों को तबाह किया है तो अब ये वो सब नहीं कर पाएंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, व्हाट एल्स। इनका कर्मा ये है कि भाग्य इनका साथ नहीं देगा। इनको अपनी मूर्खतापूर्ण और बचपने की हरकतों का फल भुगतना ही होगा। इनका कर्मा ये है कि ये बहुत रिग्रेट में अपना जीवन गुजारेंगे। आप में से किसी के पर्सन को माइग्रेन हो सकता है, सिर में दर्द या कोई चोट, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया। बहुत रिग्रेट रहेगा इनको। ये हमेशा दो रास्तों के सवार रहेंगे। इनको समझ में नहीं आएगा ज़िंदगी में क्या करूं। इमोशनली बहुत ड्रेन रहेंगे। एक नेगेटिविटी इनके माइंड पर छाई रहेगी। इनका कर्मा ये है कि आप अच्छाई बुराई, काला सफ़ेद, मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में एक बैलेंस बनाने में सक्षम रहेंगे, पर ये व्यक्ति हमेशा डिसबैलेंस रहेगा। देवी शक्तियाँ आपको सपोर्ट करेंगी, ये इनका कर्मा है। इनको दंडित करेंगी। जस्टिस का कार्ड आया है, कर्मा का कार्ड ही आ गया है। ये जस्टिस एक कर्मा का ही कार्ड है। इनका कर्मा ये है कि पास्ट में धन संपत्ति या पारिवारिक जो भी आपका हक है उसको देने में इन्होंने आपके साथ बेईमानी तो की है। तो इनको ये एहसास होगा कि मैंने न्याय दिया या नहीं दिया, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है और आपके साथ न्याय होता ये देखेंगे अपनी आँखों से। और इनको एहसास होगा कि मैं इकलौता भगवान या परमात्मा नहीं हूँ जो उसे न्याय देता तो ही उसको न्याय मिलता। यहाँ पे एक और भी परमात्मा है जिसने उसको न्याय दे दिया है। ये इनको अपने जीते जी देखना होगा कि आपके साथ डिवाइन न्याय कर रहा है। ठीक है। और ये देखेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, भुगतेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको पुकारेंगे, आप सुनेंगे नहीं। इनकी रातों की नींद इनकी खराब होगी। इनको कर्मा उन चीज़ों के लिए मिलेगा जिनको करते टाइम इन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है। तो जब इनके ऊपर बीतेगी जब इनके ऊपर, ये देख रहे हैं रातों को सोना नहीं, ये तकलीफ़, सोचते रहना हमेशा, किसी को पुकारेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो जब इनका कर्मा भुगतने का टाइम आएगा तो कोई इनकी एक नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं होगा इनके पास में। हो सकता है इनके पास में फिज़िकली बहुत लोग हों,
इनका कोई पार्टनर भी हो साथ में, लेकिन मेंटली जो स्ट्रगल ये करेंगे उसमें इनको आपकी बहुत याद आया करेगी। पर इनका कहते हैं ना, हाथ पैर ऐसे बंधे होंगे अपने कर्मों की वजह से। ये इतने सैड रहेंगे, इतने डिप्रेशन में रहेंगे, इतने शर्मिंदा रहेंगे कि कभी भी आपकी तरफ आने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो इनको अनजाना डर भय सताएगा इनको, ठीक है, अनजाना डर इनको सताया करेगा। मैं यहाँ से कुछ एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। डिवाइन मुझे बताइए कि आप कोई मैसेजेस देना चाहें तो कृपा करके मुझे बताएं। रिमेन पॉजिटिव, जो हुआ उसे भूल जाइए, आपको पॉजिटिव रहना एंजल्स कह रहे हैं। अबंडेंस, आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, डोंट वरी, मेहनत करते रहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ध्यान योग करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा छुपे हुए सवालों के जवाब मिलेंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ सहज हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएंगी, डोंट वरी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप में से किसी की तबीयत ख़राब है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इट्स अप टू यू, ईश्वर कह रहे हैं कि आपका माइंडसेट जिस तरह का होगा, जिस तरह से आप अपने जीवन को बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डिवाइन पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हेल्थ इम्प्रूव होगी, समृद्धि आएगी, मेडिटेशन करें, ठीक है, चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएंगी, डोंट वरी। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कर्मा रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।